कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की है। सरकार ने अनुच्छेद 26 का उल्लंघन किया। यह कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में कहा गया। कानून बनाकर संविधान का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा, संपत्ति रजिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत है। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया। प्रॉपर्टी रजिस्टर में समस्या क्या है, क्योंकि कपिल सिब्बल की तरफ से संविधान के उल्लंघन का जिक्र किया गया और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करने की बात कही गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि संपत्ति रजिस्ट्रेशन में दिक्कत क्या है, प्रॉपर्टी रजिस्टर में समस्या क्यों है। और इस वक्त मेरे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं कि क्या इस वक्त अपडेट है। रविकांत, जरा बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कपिल सिब्बल ने जो पक्ष रखते हुए बातें कही हैं, जवाब में कोर्ट ने भी उनसे सवाल किया है। देखिए विद्या, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अभिषेक मनु सिंघवी जो है इस वक्त अपनी दलीलें रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हमें चिंता इस बात को लेकर है कि अगर वक्फ बाय यूजर के द्वारा सरकारी संपत्तियों पर दावा किया जाता है और वो सरकारी संपत्तियां हाई कोर्ट भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ का दावा जो है दिल्ली हाई कोर्ट पर भी है। इस बात को लेकर हम मानते हैं कि हर वक्फ बाय यूजर गलत नहीं होता है, लेकिन इस तरीके का जो दावा किया जाता है ये चिंताजनक बात है। अब अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे हैं और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से विद्या ये कहा गया है कि ये जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है ये संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इन याचिकाओं को हाई कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया। उससे पहले राजीव धवन और कपिल सिब्बल ने अपनी बातें रखी हैं। जहां तक पूरे एक्ट का सवाल है जो कि अब कानून की शक्ल ले चुका है, जेपीसी की गठन हुआ था स्पीकर के द्वारा और बड़े पैमाने पर स्टेक होल्डर्स से चर्चा के बाद यह बिल संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया। लेकिन बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपत्तियां थी। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और एक एक करके जो उनके लॉयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलों को रख रहे हैं। इसमें एक बात जो कपिल सिब्बल के द्वारा कही गई विद्या, वो उन्होंने कहा कि दिक्कत इस नए कानून में इस बात को लेकर है कि अगर 3000 साल पुरानी संपत्ति को अगर रजिस्टर कराने की बात कही जाती है तो उसकी डीड मांगी जाएगी और ये बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे दिक्कत हो सकती है। नया कानून कहता है कि बिना डीड के वक्फ नहीं हो सकता। ये कपिल सिब्बल ने अपनी बातें रखी हैं। बहुत सारे जो मौलवी हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे हैं संसद भवन में, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए हैं। वो यहां पर हैं, पूरी सुनवाई को ध्यान से वो गौर से सुन रहे हैं। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो अपनी दलील को इस वक्त रख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कानून आने से पहले जेपीसी का गठन किया गया, जिसकी 38 बैठकें हुई, देश के कई शहरों का दौरा किया गया। इसके अलावा देश भर से आए 29 लाख सुझावों को इसमें रखा गया। वक्फ बाय यूजर को परिभाषित करते हुए एसटी तुषार मेहता जो है वो इस वक्त अपनी बातें रख रही हैं। यानी सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता हैं उनका ये दावा है कि ये जो ड्यू प्रोसेस होता है उसको यहाँ पर फॉलो किया गया है। जेपीसी का जब गठन किया गया लोकसभा स्पीकर के द्वारा तो जेपीसी ने अलग अलग राज्यों का दौरा किया। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल सुन्नी बोर्ड हो, वक्फ के जो बड़े पदाधिकारी हैं अलग अलग राज्यों के, उनसे जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने मुलाकात की, बातचीत की और जो सरकार की जो मंशा रही है इस बिल को लेकर वो ये रही है कि जो गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, जो विधवाएं हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी का उनको फायदा मिले। लेकिन बहुत जगह ऐसी रिपोर्ट्स आई कि जो वक्फ की संपत्तियां रही हैं उन पर कुछ एक लोगों ने अपना दावा किया और उसको कमर्शियल यूज में इस्तेमाल करने लगे और उसका जो मुनाफा है वो पसमानदा और गरीब लोगों को नहीं जाता था। ऐसे में जो वक्फ की प्रॉपर्टी, किरण रिजिजू ने, रविकांत, आज ये पूरी सुनवाई चल रही है, लेकिन किरण रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका और विधायिका दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है तो क्या आपको लग रहा है कि कानून के खिलाफ भी कुछ ऐसा बड़ा फैसला आ सकता है?
या फिर कानून के खिलाफ 70 केसेस गए हैं और उनको लिस्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा लिया है, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले को देखेगा, सुनेगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा। देखिए, जब भी कानून बनता है, कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को है और संसद ने दोनों सदनों से इस बहुमत से इस बिल को पास कराने के बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए और अधिसूचना के बाद ये कानून बन चुका है। लेकिन अगर कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास आती है जिसमें ये कहा गया कि अगर ये कानून बनाने के वक्त संविधान के इस अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया या उसकी अनदेखी की गई, तो उसकी स्क्रूटनी का पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके बयान का मायने हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। संसद ने कानून बनाया। धारा 370 के मामले में भी आपने देखा, जब 370 को रिवोक किया गया तो बहुत सारी याचिकाएं यहां पर सुप्रीम कोर्ट के इसी लॉन में हम उस वक्त भी रिपोर्ट करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना और उसके बाद उन्होंने पाया कि जो भारत की संसद ने किया है वो पूरे संविधान के हर एक अनुच्छेद और उसके आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए वो सारे कानून पास कराए गए हैं। इसीलिए उस पर जो फाइनल फैसला आया वो सरकार को राहत देने वाला था। इस मामले में भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जितनी भी चर्चाएं हुई, उसके बाद जो लोग भी इसके विरोध में है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट जो है सबकी दलीलों को देख रहा है और सुन रहा है, और उसको अगर ऐसा कभी प्रतीत होता है कि हाँ, इस पर व्यापक सुनवाई की चर्चा है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन बयान का मतलब बिल्कुल साफ है कि देश की संसद को कानून बनाने का अधिकार है। वो कानून बनाती है, मेरिट पर बनाती है और संविधान की मूल भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाती है। लेकिन अगर किसी स्टेक होल्डर्स को यह लगता है कि इसमें कोई आपत्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस कानून की स्क्रूटनी और व्याख्या जरूर कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत, आप नजर बनाकर रखिए, आपके पास और भी अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी सुनवाई चल रही है, इस पर हमारी नजर है और पल पल का अपडेट आपको हम देते भी रहेंगे।